Today I want to talk to you about winning intense spiritual battles. आज जो है चर्चा करने जा रहे हैं वो है भारी अंदरूनी आत्मिक लड़ाई पर जय पाना। These days I was getting many people's prayer requests. और देखिए इन दिनों में बहुत सारे लोगों की प्रार्थना गरज आती है I sense that many of them are going through intense spiritual battles. और पासवान जी को ऐसा एहसास होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं भारी तौर पर आत्मिक लड़ाई में से गुजर रहे हैं। They are facing battles that are causing havoc in their marriage, in their finances, in their homes, in their ministries. और देखिए इस प्रकार की भारी लड़ाई का वो सामना कर रहे हैं जो उनके शादीशुदा जीवन में, उनके पैसों, उनके सेवकाई के क्षेत्र में पूरी तरह से तांडव मचा देता है। And I took this matter up to the Lord and I said, Lord, people are going through too much. और पासवान जी इस मामले को प्रभु के सामने लेकर आके कहे कि प्रभु तेरे लोग भारी दबाव में से गुजर रहे हैं। And this is a prophetic word. I heard it in my spirit. और ये वो भविष्यवाणी का वचन है जो पासवान जी ने अपनी आत्मा में सुने। The Holy Spirit saying to His people, पवित्र आत्मा अपने लोगों से कह रहा है the intensity of the battle is a sign that the victory is very close. और देखिए लड़ाई यानी लड़ाई की प्रबलता ये चिन्ह है कि विजय बहुत ही करीब है। You know, in the battle, देखिए लड़ाई में God gives special revelations परमेश्वर विशेष विशेष प्रकाशनों को देता है which He will not give otherwise. जिसे वो दूसरे किसी भी वजह से नहीं देगा। Special revelation comes at special times from the Lord. और विशेष विशेष प्रकाशन प्रभु की ओर से विशेष समय पर आते हैं। One of the most important ways you can secure your victory that Christ has purchased for us. I want to share that right now. और देखिए एक खास विशेष तरीका जिसके वजह से आप जान सकते हैं मसीह ने जो विजय हमारे लिए खरीदा है उसके बारे में। Go with me to the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 26. और चलिए निकालें इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 26वां वचन। Okay? Very powerful scripture. बहुत ही सामर्थ्यशाली आयत है ये। It says, "For often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." वचन में लिखा क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। One translation says, "You are retelling the story of how Christ died and rose again." दूसरा एक अनुवाद संस्करण इस तरह से कहता है कि यीशु मसीह जिस तरह से मरे और फिर से जी उठे उस कहानी को तुम वापस चर्चा करते हो। This verse speaks about communion. ये वचन जो है प्रभु भोज रोटी तोड़ने के बारे में बताता है। In the Old Testament, देखिए पुराने नियम में whenever the children of Israel they faced a strong enemy, जब कभी इजरायलियों ने भारी शत्रुओं का सामना किया था they sacrificed a lamb as a burnt offering and they would have the victory. तब वे मेमने को होम बलि के तौर पे चढ़ाया करते थे फिर उसके बाद उनको विजय मिल जाती थी। They would have the favor of God upon their lives. परमेश्वर की भलाई उनकी जिंदगी पर आ जाया करती For थी। example, in 1 Samuel chapter 7, let's go over there. Please open your Bibles now. उदाहरण के रूप में पहला शमूएल उसका 7वां अध्याय चलिए निकालेंगे इस समय अपने बाइबल में And let's read from verse 7 now. और आइए पढ़ेंगे उसके 7वें वचन से। It says, "Now when the Philistines heard that the children of Israel had gathered together at Mizpah, वचन में लिखा है जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं। Now notice carefully, the reason why they got together at Mizpah was a time of seeking the Lord. और गौर करें कि मिस्पा में उनका इकट्ठा होने का कारण जो था वो यह था कि वे प्रभु की खोज उस समय कर रहे थे। Okay, the lords of the Philistines went up against Israel, तब आगे वचन में लिखा है तब पलिश्तियों के सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की and the children of Israel heard it. और इजरायली लोगों ने ये सुना They were afraid of the Philistines. तब वे पलिश्तियों से डर गए। So the children of Israel said to Samuel, फिर इजरायली लोगों ने शमूएल से कहा to prophet Samuel, that is, "Do not cease to cry out to the Lord our God for us." इजरायलियों ने भविष्यवक्ता शमूएल से ऐसा कहा हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़ That He may save us from the hands of the Philistines. ताकि वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। Israel is asking prophet Samuel to intercede for them. और देखिए इजरायली लोग यहाँ पर भविष्यवक्ता शमूएल से गुजारिश कर रहे हैं कि वे उनके लिए प्रार्थना The करें। enemy is against them. शत्रु उनके खिलाफ में आ They खड़ा have है। no power against the enemy. शत्रु के खिलाफ में उनके पास कोई सामर्थ नहीं। And look what prophet Samuel does. और गौर करें यहाँ पर कि भविष्यवक्ता शमूएल क्या करते हैं। And prophet Samuel took a suckling lamb, that is a very very tender lamb, and offered it as a whole burnt offering to the Lord. वचन में आगे लिखा है तब भविष्यवक्ता शमूएल ने एक दूध पीता हुआ मेमने का बच्चा मेमना एकदम छोटा मेमना लिया और
प्रभु को होम बलि करके चढ़ाया। One translation says innocent lamb, और एक तो अनुवाद एक संस्करण में ऐसा लिखा है कि एक निर्दोष से मेमने को all लिया। pointing out towards the Lord Jesus Christ, the one innocent sacrifice. और देखिए ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर ही इशारा करते हैं, वह निर्दोष बलिदान। Now, as Samuel was offering the burnt offering, the Philistines, they drew near to battle against Israel. But the Lord thundered with a loud thunder upon the Philistines that day, and they were so confused that they were overcome before Israel. देखिए वचन में आगे लिखा है 10वां वचन, और जिस समय शमूएल भविष्यवक्ता होम बलि को चढ़ा रहा था, उसी समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के नजदीक आ गए। तब उसी दिन प्रभु यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़ी कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। Notice right now गौर करिए यहाँ that पर, the moment they offered the tender lamb to the Lord as a burnt offering, और जिस पल उन्होंने उस दूध पीते हुए मेमने को परमेश्वर के सामने होम बलि करके चढ़ाया, God thundered, परमेश्वर ने सब कुछ गरजा दिया। and it was God's voice that broke the enemy apart. और यह परमेश्वर की ही आवाज थी जिसने शत्रु को दो भाग में बांट दिया। It was not their strength, it was God intervening in their affairs. और देखिए यह उनकी ताकत से नहीं हुआ, लेकिन ये तो परमेश्वर खुद उनके मामलों में दखलंदाजी कर दिया। Verse 11 says, and the men of Israel went out of Mizpah and pursued the Philistines and drove them back as far as below Bethkar. और आगे लिखा है वचन में, तब इजरायली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर परिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। This is very powerful, church. कलीसिया देखिए बहुत ही The समझशाली है। moment they brought that lamb, और जिस पल उन्होंने मेमने को लाए, God had mercy on them. तब परमेश्वर की दया उन पर हो God गई। acted on their behalf. परमेश्वर ने उनके पक्ष में काम किया। God moved for them. परमेश्वर ने उनके लिए काम किया। This is the key, church, कलीसिया देखिए एक मुख्य कुंजी to है, winning intense spiritual battles. और आत्मिक तौर पर की जो जबरदस्त लड़ाई उसमें जीतने Are के you लिए। going through a health problem? क्या आप स्वास्थ्य के मामलों से गुजर Are रहे you हैं? going through a family problem or financial problem, something like that? क्या आप पारिवारिक समस्याओं में से या आर्थिक समस्याओं कुछ ऐसे में से गुजर रहे The हैं? key is the lamb. तो इसके लिए मुख्य कुंजी जो है वह है मेमना। मेमना है। See, whenever the lamb was sacrificed, it pointed out to the death of Lord Jesus. देखिए जब कभी मेमने को चढ़ाया जाता था या बलिदान किया जाता था, तब ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता। That act would point out to what Jesus did. उनके किए हुए कार्य जो यीशु मसीह करने वाले थे, उनकी ओर इशारा कर You रहे are थे। celebrating what Jesus did. You are remembering what Jesus is doing or was doing on the cross when we refer to the Old Testament, that is. So you see, it all points out to the cross. You are proclaiming what he has done. देखिए जब वे उस बलिदान को चढ़ा रहे थे, तब वे इशारा कर रहे थे यीशु जो कलवारी क्रूस पर आकर करने वाले थे या क्या कर चुके थे, इसकी ओर ही वे इशारा कर रहे थे। Today, what do we do? आज हमें क्या करना है? We don't have to do anything because we don't have to burn a lamb or something like that. और देखिए आज हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें कोई भेड़ या मेमने को जलाने की जरूरत नहीं है। Because Jesus died once for all, the past, present, and future. He did it all with one sacrifice on the cross. देखिए यीशु मसीह ने अतीत के लिए, वर्तमान और भविष्य काल के लिए सब कुछ पहले कर दिया। बाइबल में लिखा है उसने एक ही बार में पूरा बलिदान, सिद्ध बलिदान कर चुका दिया। Every time you partake of the bread and the wine, तो हर बार जब भी आप इस दाखरस और रोटी तोड़ने के सत्र में हिस्सा लेते हैं, you are declaring to the principalities and powers of darkness what Christ did for you. तब आप अंधकार की शक्तियों के सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि मसीह ने आपके लिए क्या कुछ किया। Every time you eat the bread and drink the wine, देखिए हर बार जब आप उस रोटी को खाते हैं और दाखरस को पीते हैं, by your actions you are pointing out to what Jesus did on the cross of Calvary. अपने कार्यों के जरिए आप इशारा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस पर किया था। Now in the natural, और देखिए स्वाभाविकता के there स्तर में was a man just dying on the cross, ये तो दिखता है कि एक आदमी बस क्रूस पर मर रहा है, bleeding and dying. लहूलुहान होकर मर रहा That's है। how the world sees it. इसी तरीके से दुनिया देखती है, But by that sacrifice, लेकिन उस बलिदान की वजह से what happened in the spirit, क्या आत्मा में हुआ, I'll show you that now. अभी बताते हैं। Go to Colossians 2:15 and I'm reading from the Passion Translation. और अभी कुलुस्सी की पत्री दूसरे अध्याय के 15वें वचन में से पढ़ने जा रहे हैं और जो पैशन ट्रांसलेशन है उसमें से पढ़ेंगे। We do things by faith. They look very ordinary. जब हम विश्वास का कदम उठाकर कुछ करते हैं तो स्वाभाविकता के स्तर में बहुत ही साधारण सी लगती है, But in the realm of the spirit, लेकिन आत्मा के आयाम में there are big things happening. बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। So the sacrifice of Jesus on the cross may have looked ordinary as a lamb being offered, you know. It looked very ordinary. What is a lamb being offered? But you see, that produced in the spirit, God thundered.
और आप Just imagine that. जरा कल्पना करें, देखिए यहाँ पर Yes. कि जब यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर जब जान दी, देखिए वो जैसा मेमना चढ़ाया जाने जैसा एकदम स्वाभाविकता के स्तर में बिल्कुल मामूली सा कार्य लगता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि आत्मा के आयाम में क्या हुआ, परमेश्वर ने बादल को जोरदार धड़क से गरजा दिया। So when Jesus died, तो जब यीशु मरे, in the natural, स्वाभाविकता it में was just a man dying. ये तो बस एक इंसान मर रहा है, Just some religious leader, some great man who did miracles dying. But you see in the spirit what was happening. कि कोई धार्मिक That's important. व्यक्ति जो है, कोई एक अच्छा आदमी जो आश्रम किए थे वो मर रहा है, लेकिन आत्मा के आयाम में, आत्मिक स्तर में क्या हुआ? See what it says. This is powerful. देखिए वचन क्या कहता है, बहुत ही It says शक्तिशाली। Jesus made a public spectacle of all the powers and principalities of darkness. He stripped them away of every weapon and all their spiritual authority and power. That was the Son of God, brother. और देखिए Hallelujah. यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने अंधकार की सारी amazing. शक्तियों और प्रधान शक्तियों को जो है उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बना दिया, और फिर आगे लिखा है कि उनके सारे हथियारों को उसने छीन लिया और उन पर उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Every weapon that is fashioned against you will be destroyed by the blood and in the name of Jesus. हर एक हथियार जो आपके खिलाफ में बनाया Yes. गया है वो नाश कर दिया जाएगा यीशु के लहू के द्वारा। By the power of the cross, Jesus led them around as prisoners in a procession of triumph. He was not their prisoner, they were his. Can you imagine what was happening by the death of Jesus? By that one perfect offering, all this happened. और क्या आप सोच सकते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने देखिए उनका पूरा तमाशा बना दिया लोगों के सामने, एक प्रकार के जैसे कि परेड ही लगा दी, और फिर देख सकते हैं कि यीशु के कब्जे में नहीं था, लेकिन वो सारी शक्तियां यीशु के कब्जों में आ You're bound by fear, आप डर से बंधे हुए, you're bound by depression. आप तनाव में बंधे हुए, What you need to do is you need to partake in communion. आपको क्या करने की जरूरत है? आपको प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहिए। Don't neglect what I'm saying. जो आपसे कहा जा रहा है उसे नजरअंदाज न करें, And you have to do that very often as you can as a family. और एक परिवार के रूप में अक्सर जब भी आप ये कर सकते करिए। You see, you will win, not only win, you'll come out victorious of that intense battle. और देखिए आप जीतेंगे, और सिर्फ जीतेंगे ही नहीं, लेकिन आप उस आत्मिक तौर पर जबरदस्त लड़ाई में से भी विजयी तौर पे बाहर आएंगे। Because as often as you do it, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो, you are proclaiming what Jesus did on the cross. तो अक्सर आप यीशु मसीह ने क्रूस पर जो किया था उसकी घोषणा You are करते हैं। reinforcing the victory of Calvary in that situation. और देखिए कलवारी क्रूस पर पाई हुई विजय को आप उस हालात में लागू करते हैं। That breaks the power of the devil. यही तो शैतान की सामर्थ को तोड़ देती So है। are you going through a financial problem? तो क्या आप पैसों की समस्या में Today, आज you will have a breakthrough in your health. आपके स्वास्थ्य में आपको आशीर्वाद मिलेगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएं You see, हालेलुया। that's why David said in the Psalms, और देखिए इसी वजह से दाऊद भजन संहिता की you पुस्तक में कहा, prepare a table before me in the presence of my enemies. तू मेरे लिए मेरे शत्रुओं के सामने मेज तैयार करता है। You're going through an intense battle, आप जबरदस्त लड़ाई में से जा रहे हैं, partaking in the communion in the midst of all your enemies. They will be forced to acknowledge that God is with you. God is your provider. God is your breakthrough. लेकिन Hallelujah. बुरे हालातों में भी देखिए जब आप इस प्रभु Yes. भोज में हिस्सा लेते हैं तब आप शत्रुओं के सामने ये बात का ऐलान कर रहे हैं, और वे मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि परमेश्वर ही आपका चंगा करने वाला है, परमेश्वर ही चीजों को आपके लिए मुहैया कराता है। You see, Jesus died at very young age. आप देखते हैं यीशु मसीह ने बड़ी कम उम्र में ही मरे, So now because he did that for us, और क्योंकि उन्होंने ऐसा हमारे लिए किया, we will have long life and good health in Jesus' name. इस वजह से हम लंबा जीवन जिएंगे, और वो भी अच्छे स्वास्थ्य में यीशु के नाम में। Somebody is receiving this right now. कोई तो इसे ग्रहण कर रहा है इस This वक्त। is the secret, my friend. यही तो एक रहस्य में दोस्त। We are not dependent on the world system. No, 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 और देखिए no. हम दुनिया की जो तौर तरीका या दुनिया की प्रणाली जो है उस पर हम निर्भर नहीं है, We follow kingdom principles. हम राज्य के जो सिद्धांत है उनके पीछे जाते हैं। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। I want you to renew your mind, church. और चाहते हैं कि आप अपने मन को नया करें, Receive this word today. इस वचन को आज ग्रहण How करें। do I win the intense battle? और कैसे उस जबरदस्त लड़ाई को मैं जीतता How do हूँ, I come out more than a conqueror? कैसे मैं जयवंत से बढ़कर भी इसमें से बाहर आ सकता हूँ। Taking part in communion. प्रभु भोज में हिस्सा लेने के जरिए You are proclaiming. आप ऐलान कर रहे हैं, You are enforcing the victory. आप विजय को जो है लागू कर रहे हैं। Somebody say, I receive right now. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries, and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज के हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।